उनके लिए भी जो दुर्लभ है, यदि वह किन्हीं को मिल जाए तो क्या वो बड़भागी हो गए? भगवान शंकर ने इस बात को काट दिया। और भगवान शंकर ठाकुर सुहाती नहीं करते हैं किसी का। भगवान शंकर किसी को खुश करने की बात नहीं करते। भगवान शंकर यथार्थ बात कहते हैं, जो सच है, जो हकीकत है, जो उचित है, भले सुनने में कटु ही क्यों न लगे। देखिए, मधुर वचन कहना, प्रिय वचन कहना, ये तो सबके बस की बात है, सब ऐसा बोलते हैं। प्रिय वचन जे कहही जे सुनही, ऐसे नर निकाय जग आई। जो प्रिय बात, प्रिय वचन कहते हैं, सुनते हैं, ऐसे मनुष्य तो संसार में बहुत है। ऐसे बहुत कोई हैं, सब अपने अपनी बातों को बढ़िया बना बना करके बोलते हैं ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, कोई हमारे ऊपर नाराज़ न हो जाए, किसी को मेरी बात से दुख न लगे, बहुत सोच विचार करके बोलते हैं। लेकिन कभी काल ऐसा होता है जो बातें कटु होती है, लेकिन सुनने में, बातें कटु सुनने में लगती है, लेकिन उसका परिणाम बहुत सुखद होता है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, वचन परम हित। ऐसा वचन जिसको सुनने से हमारा परम हित होगा, लेकिन सुनत कठोरे, सुनने में कठोर लगता है। वचन परम हित सुनत कठोरे, जे कहहीं ते नर प्रभु थोड़े। ऐसे मनुष्य बहुत कम होते, बहुत थोड़े होते हैं जो वचन तो कहे परम हित वाला, परम हितैषी वचन कहे, लेकिन सुनने में कठोर लगे, सुनने में दुखद हो। क्योंकि जब ये वचन किसी को कहेंगे ना, तो वो नाराज होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और हो सकता प्रतिशोध की भावना भी रखे, कुछ हमारा अहित भी करना चाहे, कुछ हमारा अनभल करना चाहे। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उससे डरते नहीं। भगवान शंकर ने, जो राम भगवान कहते, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते, बड़े भाग से मानव का तन तो मिल गया, ये मानव का शरीर तो हमें मिल गया। देखते हैं ना, शरीर तो गाय को भी है, भैंस को भी है, लेकिन कभी कोई गाय कोई भैंस कार में सफ़र करती है, कभी कोई गाय कोई भैंस कभी टीवी देखती है, मोबाइल देखती है, उसको ये नसीब है, वो कभी कढ़ी बड़ी पकौड़ी खाती है, उसको नसीब कहाँ है। लेकिन मनुष्य को देखिए, कितनी सुविधा, कितनी व्यवस्था है, कितनी अनुकूलता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मानव का तन मिल गया, बड़ा भाग्य है। लेकिन शंकर भगवान ने थोड़ा कटु कहा और सच कहा। शंकर भगवान कहते हैं, जब पार्वती माता ने पूछा ना कि मनुष्य तो वास्तव में बड़भागी हो गया, इसको मानव का तन मिल गया, मानव तन से कुछ भी कर सकता है, मानव ही देखता हवाई जहाज़ में उड़ता है, मानव ही तो चंद्र ग्रह पर चला गया, मानव ही तो मंगल ग्रह पर कहाँ कहाँ मनुष्य ही तो जा रहा है, कहाँ कहाँ ये मनुष्य ही तो जा रहा है। तो पार्वती माता ने कहा कि भगवान जब ये मानव का तन मिल गया तब तो जीव बड़भागी हो गया। भगवान शंकर मुस्कुराए, कहा नहीं देवी, मानव तन मिल गया तो अच्छी बात जरूर है, सभी साधनों का धाम मिल गया, सभी व्यवस्था पाने वाले के हाथ लग गई। लेकिन भगवान शंकर कहते, सुनहो उमा ते लोग अभागी। वो मानव तन पा कर के भी, बड़भागी बन कर के भी अभागी हो जाते हैं। कब कब अभागी हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। जो हरि को छोड़ करके
जो परमात्मा को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके अब विषय में ही लगे रहते हैं, कहाँ आते हैं बीच में। देखिए आपको डांट लग गई ना, माता जी डांट दिया, हाँ ऐसे डांटिएगा तब बुझेगा। इधर कोना में बैठिए, आप यही सबको रोकिएगा, इधर बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ आगे कोई मत आइए। अब क्या कह रहे थे हम? हाँ, भगवान शिव कहते हैं कि देवी मानव तन तो मिल गया, बरभागी अवश्य ही हो गया, सभी तरह की व्यवस्थाएं हाथ लग गई। और आपने कल सुना था ना, मोक्ष का द्वार भी इसमें है, हर तरह की उत्तम व्यवस्था है। लेकिन यदि मानव तन में रह करके कोई व्यक्ति हरि तजी ईश्वर को छोड़ दे, परमात्मा को छोड़ दे, और रात दिन विषयानुरागी बन करके रहे, रात दिन विषयी बन करके रहे, रात दिन वो विषय चिंतन में ही लगे रहे, रात दिन वो विषय की जमा करने में ही, विषय को जमा करने में ही, विषय को लाने में ही, विषयों की व्यवस्था करने में ही, विषयों की उपलब्धि में ही, विषयों को पाने में ही, विषयों की चर्चा में ही रात दिन यदि कोई अपना मन लगाता है, तब भगवान कहते समझ लो उससे बड़ा अभागी और कोई नहीं है। यदि एक सिंह है ना, शेर है ना, यदि एक सिंह किसी भी तरह से भोजन करता है, किसी भी तरह से, चाहे मार करके खा ले, झपट करके खा ले, किसी के आगे से छीन करके खा ले, और किसी को धक्का दे करके तब खा ले, किसी तरह से कि सिंह है अपना आहार कर ले तो उसको चलेगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य है और मनुष्य खाने के लिए कुकर्म करे, मनुष्य खाने के लिए झूठ बोले, चोरी करे, यदि मनुष्य खाने के लिए किसी का झपट ले, किसी का छीन ले, किसी का हक मार ले, किसी का अधिकार छीन ले, और तब अपना वो पेट भरे, तो समझ लीजिए मनुष्य के लिए बड़ा खतरा है, मनुष्य के लिए बड़ा घातक है। फिर एक सिंह है वो किसी भी तरह से खा सकता है। एक कुत्ता है ना, आपके घर से वो रोटी चुरा करके भाग सकता है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। एक कुत्ता है ना, वो आपको काट भी सकता है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। एक कुत्ता है वो भूख करके, भू भू करके आपकी नींद हराम कर सकता है, आपको अशांत कर सकता है, आपको दुखी कर सकता है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य है, ये किसी को काट करके खाता है, तब मनुष्य के लिए खतरा है। यदि ये मनुष्य है, ये मनुष्य किसी को दुखी करे खामखा, किसी को परेशान करे बिना वजह, किसी का लूटे बेवजह, किसी का मर्डर कर दे, किसी की हत्या कर दे बेवजह, मनुष्य के लिए बड़ा खतरा है, मनुष्य के लिए बहुत खतरा है। कुत्ता जिसको काट के खा जाएगा ना, तो फिर वो कुत्ता को खाने नहीं जाएगा। लेकिन मनुष्य में ऐसी व्यवस्था है, यदि मनुष्य किसी को मार दे इस जन्म में, तो जिसको मारा है ना, फिर उसको मारने के लिए आना पड़ेगा, और ये मारने वाला उसके हाथ से मरेगा, ये पक्का है। तो कितना खतरनाक है। भगवान शिव कहते हैं कि जो मानव तन में रह करके, मनुष्य शरीर पा करके विषयों में ही रात दिन लगे रहते हैं, जैसे तैसे खाने की व्यवस्था में, जैसे तैसे रहने की व्यवस्था में, जैसे तैसे अपने जीवन जीने की व्यवस्था में, जैसे तैसे जीवन को सुखी बनाने की व्यवस्था में, जैसे तैसे घर बनाने में, जैसे तैसे कपड़ा खरीदने में ही जो रात दिन लगे रहते, जैसे तैसे जगह जमीन बढ़ाने में, जैसे तैसे दूसरे का धन हड़प हड़प करके अपना धन बढ़ाने में, जैसे तैसे दूसरे की निंदा चुगली करके और अपना बड़प्पन करने में, जो रात दिन ये विषयों में ही, यद्यपि विषय तो 5 ही है, सब कोई जानते विषय 5 ही है, रूप है, रस है, गंध है, शब्द स्पर्श, 5 ही विषय। इस आँख से जो दिखे वो रूप है, कान से जो हम सुने वो शब्द है,
जीभ से जो स्वाद मिले वो रस है, चमड़ा से जो मिले वो स्पर्श है, नाक से जो मिले वो गंध है। ये 5 विषय है। इसी विषय के पीछे हम पड़े रहते हैं। अब 5 विषयों का प्रकार तो बहुत है, बहुत है। इस आँख से हम घर भी बढ़िया देखना चाहते हैं, इस आँख से हम कार भी बढ़िया देखना चाहते हैं, इस आँख से हम कपड़ा भी बढ़िया देखना चाहते हैं। विषय ही तो है। अब अच्छा कपड़ा की व्यवस्था में, अच्छा मकान की व्यवस्था में, अच्छी कार की व्यवस्था में, फिर जितना एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़े हम उसके पीछे लग जाते हैं कि नहीं। अपना घर है, झुग्गी झोपड़ी है, उसको हम देखते मन में संतोष नहीं होता। किसी का महल देख लेते, बड़ा सुंदर महल दिखता है, क्या कलर है, मल्टी कलर, देखिए कितना सुंदर खिड़की, किवाड़, दीवार, छत, फर्श, देख कर के मन लुभा जाता है। अब वैसा घर हमको भी हो, योग्यता नहीं है तो हम उसके लिए व्यवस्था करने में लग जाते, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते। ऐसे नहीं तो वैसे व्यवस्था करते, सहजता से नहीं तो विकटता से करते, कमा करके नहीं तो चोरी करके करते, धन कमा करके नहीं तो किसी का धन हड़प करके करते, लेकिन करते ही नहीं। कि कोई तो बंदूक की नोक से, बंदूक के बल से किसी का धन हड़पता है, और कोई कलम की नोक से तब दूसरे का धन हड़पता है कि नहीं, तब करते हैं ना। भगवान शंकर कहते मानव का तन मिला था, कहाँ तुम फंस गए। मानव के तन पाकर के तुम बड़भागी हो गए थे। ये मानव का तन मिला था ईश्वर भजन करने के लिए। आप पढ़े ना, आप सदगुरु महाराज की जीवनी पढ़िएगा। एक पुस्तक यहाँ आई है, महर्षि में ही चरित्र चिंतन, उसको पढ़िएगा। हमारे गुरु महाराज जी ने रामायण की एक चौपाई पढ़ी थी, देह धरे कर यही फल भाई, अभज्य राम सब काम बिहाई। हे भाई, इस मानव तन को पाने का बस एक ही फल है कि सभी कामनाओं को छोड़िए, सभी विषय की इच्छाओं को छोड़िए, सभी विषय की कामनाओं को छोड़िए, और छोड़ करके पहले मानव तन में है न, जैसे आप हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में उसी स्थिति परिस्थिति में रहिए, अपना परिश्रम करिए, अपनी मेहनत करिए, आप भजन में लगिए, थोड़ी भक्ति में लगिए। और गुरु महाराज जी देखिए इसी बात को पढ़े, आप भजन में देखिए लग गए तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या बन गए। बैठ जाइए माताजी, सब बैठिए, सब बैठ जाइए। इतना देर से आते सत्संग में, आरती के बाद ना चाहिए, भंडारा तैयार मिलता, इतना पहले क्या आ गए। और थोड़ा लेट से आना चाहिए ना। ध्यान से सुनिए, एकदम खुश मिजाज से रहिए। आप तो ऐसा मुँह कान बना लेते कि देख के डर जाए आदमी। आप पढ़िए ना, तुलसीदास जी क्या कहते, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। जो प्रसन्न मन से सत्संग को सुने, एकदम खुश मिजाज, जो होगा देखा जाएगा। पहले सत्संग तुम सुन ले बढ़िया से, जो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, दुनिया से मन मस्तिष्क को हटा करके एकदम प्रसन्न होकर के जो सुने, फिर देखिए कितना लाभ होता है। तो हमारे गुरु महाराज जी देखिए कि चौपाई पढ़े कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो सदगुरु महाराज जी का मानव तन सफल हो गया, उनका मानव तन सार्थक हो गया। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं जो मानव तन प्राप्त करके बरभागी तो हो गया, बरभागी है कि मानव तन मिल गया। अब रात्रि है, अंधेरा है, आपको रास्ता दिखता नहीं है, रास्ता आपको सूझता नहीं है, आगे में गड्ढा है कि आगे में सांप बैठा है, आप अंधकार में चले जा रहे हैं, तो दुखद तो है ना आपके लिए। लेकिन यदि वहीं आपको कोई टॉर्च दे दे तब आप बरभागी हो गए कि आपको टॉर्च मिल गया, क्योंकि अब आप रास्ते ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे। आपको टॉर्च मिल गया, अब आप गड्ढा देख के चल सकते हैं, सांपों को देख के चल सकते हैं, सांप से बच सकते हैं। लेकिन यदि वही टॉर्च लेकर के आप किसी के घर में चोरी करने के लिए चले जाइए तब तो बरभागी आप हुए। अंधकार में पड़े हुए थे आप,
दुखी हो रहे थे, पता नहीं कहाँ गड्ढा है, किधर गिरेंगे, किधर सांप बैठा है काट लेगा, किधर कांटा है चुभ जाएगा, किधर अग्नि है जल जाएंगे। ये सब डर तो था ना, भय था ना पहले। तो आपको टॉर्च मिल गया तो आप बड़भागी हो गए। अब आप टॉर्च जलाइए, गड्ढा को देख करके बगल से गुजर के रास्ता पकड़ लीजिए, सांप हो तो दूर से हट करके रास्ता पकड़ लीजिए, कांटा है तो उससे बचिए, अग्नि है तो उससे बचिए, सबसे बच करके टॉर्च के सहारे आप रास्ता पकड़िए और अपने घर पहुंच जाइए। और यदि टॉर्च आप ले करके सबसे बच तो गए, लेकिन अपने घर भी नहीं जा करके दूसरे घर में चोरी करने के लिए चले गए, तब क्या हुआ? तब बर्भागी आप हुए, तब तो अभागी हो गए। वही शंकर भगवान कहते कहाँ तक 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। कल आपने सुना ना कुत्ती वाली कहानी, कुत्ते के पीठ पर कैसा घाव हो गया था, कीड़ा खदबदा रहा था, पीप बहता था, खून बहता था, कुत्ती छटपटा रही थी, कितना कष्ट था। ऐसे हम लोग भी 84 लाख में कहाँ थे। कुकर सुबह देखे कैसे सो रही है, सो जाइए माता जी, तक क्या भेज दें। उनको लगता हम सो थोड़े रहे हैं सोइए मत, सोइएगा तुम सो, हम चौकीदार हैं, पता है कि नहीं। अब कल्पना करिए हम लोग कहाँ थे, हम लोग कहाँ थे पता है? कोई अता पता नहीं है। अभी किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 40, किसी के 30 साल है, और उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले भी तो कहीं थे। उसके पहले कहाँ कुकर सुकर गधा गीदड़ पिल्लू पकोचा क्या क्या बने हुए थे, कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बने हुए थे, और कहाँ थे, कितना कष्ट होता होगा। मच्छर बने होंगे तो एक झापर में कोई मार दिया होगा, खटमल बने होंगे कोई रगड़ दिया होगा, खटमल उसका नाम है, खट से मल दो। क्या क्या हम नहीं बने, कहाँ कहाँ हम नहीं गए। भगवान ने देखा कि ये जीव देखो भटक रहा है, ये कभी विष्ठा का कीड़ा बनकर के विष्ठा में घूमता रहता है, और ये कभी गंदी नाले का कीड़ा बनकर के गंदी नाले में भटकता रहता है, ये कभी गीदड़ बनकर के हुआ करता है तो कभी कुत्ता बनकर के भौंकता रहता है, ये कभी सांप बनकर के रेंगता रहता है तो कभी हाथी बनकर के चिघाड़ता रहता है, ये कभी बकरी बनकर के मेमियाते रहता है तो कभी सिंह बनकर के दहाड़ते रहता है। ये देखो जीव कैसे भटक रहा है। तो भगवान ने क्या क्या कि चलो एक बार इसको बढ़िया शरीर दे दो ताकि सभी दुखों से निकल करके अपना काम बना ले और अपना घर पहुंच जाए। इसलिए परमात्मा ने कृपा करके उन 84 लाख योनियों से निकाल करके हमको मानव का तन दे दिए। और इस मानव के तन में रह करके हमें करना क्या चाहिए? अपना घर पहुंचना चाहिए। लेकिन हम क्या करने लग गए? अपना घर नहीं पहुंच करके हम दूसरे के घर में जाने लगे, दूसरे के घर में हम करने लगे, दूसरे घर में जा कर के नौकरी चाकरी करने लगे, दूसरे घर में जा कर के भीख मांगने लगे, दूसरे घर में जाके काम धंधा करने लग गए। चूँकि हमको कार चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको दुकान चाहिए, है ना, हमको कपड़ा चाहिए, हमको अच्छा भोजन चाहिए, इसके लिए वो दूसरों के घरों में जाने लगे। और दूसरों के घरों में जाते जाते किसी का नौकर बने, मालिक का नौकर बने तो नौकर का मालिक भी बन गए, किसी के मालिक किसी मालिक का नौकर भी बने या किसी नौकर का मालिक भी बन गए, किसी का बेटा भी बने या किसी का बाप भी बने, किसी का नाना भी बने तो किसी का नाती भी बन गए, किसी का दादा बने तो किसी का पोता भी बन गए, किसी का पति बने तो किसी का बाप भी बन गए। क्या क्या हम बनते फिरे, किसके किसके घर हम जाते रहे। अपना घर हमको जाना था लेकिन अपने घर को हम विसार दिए, भुला दिए। अब यही करने के लिए कहीं पर झूठ बोलने लगे, कहीं पर चोरी करने लगे, कहीं पर हिंसा करने लगे, कहीं व्यभिचार करने लगे, कहीं नशा करने लग गए। यही सब करते करते अपना घर भटक गए। यही शंकर भगवान कहते कि पार्वती सुनहो उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। जो ईश्वर ही अपना घर है,
परमात्मा अपना घर, आपका घर कहाँ है? कोई पूछे आपसे आपका घर कहाँ है तो क्या कहिएगा? आपका घर कहाँ है? तो बगझोपा घर है। बगझोपा आपका घर है। बगझोपा तो आपके शरीर का घर, यहाँ जन्म आपका शरीर का हुआ है। बगझोपा आपका घर नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए कि बगझोपा आपका घर है। बगझोपा में आपका जन्म हुआ, आपकी देह का जन्म हुआ है। जब तक ये शरीर है तब तक बगझोपा में रहिए, शरीर खत्म बगझोपो खत्म, तब कहाँ जाइएगा? उसके बाद क्या हाल होगा? कभी सोचे विचारे इस बात को। हम भी कुप्पा घाट में रहते हैं। साधु जब से बने तब से कुप्पा घाट में है। देह जब तक है तब तक कुप्पा घाट में है, और देह खत्म हुई तो फिर कहाँ जाएंगे? उसका पता हम भी कर रहे हैं, तो और आपको भी करना चाहिए कि कहाँ जाना है। अपने घर की व्यवस्था करनी चाहिए। आप तो इसी झूठे मूठे घर में पर करके अभी तो मुसाफिर बने हुए हम लोग। आया था सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, अर्थात सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। कहाँ? जहाँ अपना घर है। आया था सैर करने, हे मुसाफिर तो यहाँ, अर्थात सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने घर की, परदेश में क्यों है रुक गया? परदेश है ये। कोई आपको पूछे न कहाँ रहते हैं तो कहिए बगझोपा। अब बगझोपा क्या था? आप कह दीजिए परदेश, हम प्रदेश में रहते हैं। अपना देश ये नहीं है, स्वदेश आपका नहीं है। बगझोपा से जो दिल्ली गया होगा ना, वो दिल्ली में कहता हम प्रदेश आ गए, हम दिल्ली प्रदेश आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है आप देशे में हैं? आप भी प्रदेश में ही हैं। चाहे वो दिल्ली में रहने वाला वो भी प्रदेश में है, बगझोपा में रहने वाला वो भी प्रदेश में ही है, भागलपुर में रहने वाला वो भी प्रदेश में ही है। अपना देश ये नहीं है। अच्छा, परदेश का अर्थ क्या होता है? पर मतलब दूसरा, दूसरे का देश। ये अपना देश नहीं, दूसरे का देश है। इस देश में अपना शासन चलता है आपका? आपके मन के अनुकूल यहाँ कुछ होता है? नहीं होता है। कोई चाहता है कि माथा में दर्द हो, लेकिन होता है कि नहीं? तो कैसे आपका देश हो गया? कोई चाहता है कि हमको कभी बुखार लगे, फिर भी लगता है कि नहीं? कोई चाहता है कि शोक संताप हो हमें, फिर भी होता है कि नहीं? कोई चाहता है कि मेरा पुत्र प्रतिकूल हो, फिर भी हो जाता है कि नहीं? कोई चाहता है कि मेरा अपमान करे, फिर भी अपमानित होते हैं कि नहीं? आप हो रहे। विश्वास करिए, आप जिस दिन आप अपने देश पहुंच जाएंगे ना, अपने देश में न कोई दुख है, न कोई अभाव है, न कोई शोक है, न कोई संताप है, न वहाँ अपमान है, न वहाँ कोई ताप है, न कोई दुख है, न कोई दारिद्र है, न कोई अभाव है, न कोई अशांति है, न कोई कचोट है, कोई पीड़ा नहीं है वहाँ। स्वामी विवेकानंद जब गए थे ना अमेरिका, आप विवेकानंद जी महाराज की जीवनी पढ़िएगा। जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, तो शाम का समय था, वो एक बगीचा में ऐसे ही टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद का फोटो देखे कि नहीं आप? कितना सुंदर, कितना सलोना है। गैरिक वसन, माथे पर पगड़ी, युवा सन्यासी, परम विद्वान, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, आत्मज्ञानी महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी थे वो। अब वो जब गए वहाँ अमेरिका, शाम का समय था, वो टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे बगीचा में। और उधर से 4-5 अमेरिकी युवक आ गया। और वहाँ जब आया तो स्वामी विवेकानंद को देखा कि न इनको पेंट, न शर्ट, न टाई, ये कैसा वेश बनाया हुआ है, कैसा कैसा वेश बनाया है, ये कैसे दिखते हैं ये। उन युवकों ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? लेकिन पूछने का जो उसका लहजा था ना, घमंड से भरा हुआ, अभिमानी। एक होता ना जिज्ञासु की तरह पूछना, नहीं जानते चलो पूछ के जान लेते कहाँ का रहने वाला है। लेकिन भीतर में पूछने के लहजा से पता चलता था कि अहंकार है, घमंड है, भीतर में अभिमान है।
ये ऐसा पूछ करके अपना घमंड प्रदर्शन कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? तो स्वामी विवेकानंद ने देखा वो तो संत थे, उनको भय नहीं था। 7 समुद्र पार है वहाँ, जहाँ न अपना कोई था उनका। लेकिन देखिए संत है ना, संत के लिए वसुधैव कुटुम्बकम, सब उनका अपना होता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिले राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में, जो सुख मिले राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीड़ी में उनका अपना जागीर होता है, सब उन्हीं का जागीर होता है। निर्भय थे वो, निर्भय थे, निडर थे, निशंक थे और साथ साथ निराभिमानी थे। विवेकानंद जी को अभिमान भी नहीं था, लेकिन दूसरे के अभिमान को तोड़ना जानते थे, दूसरे के घमंड को वो नस्त नाबूद करना जानते थे। विवेकानंद जी से जैसे पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा पूछ रहा। विवेकानंद जी ने देखा, निहारा। विवेकानंद जी ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ के वासी हो, बताओ। पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। युवक थे, वहाँ के युवक तो शिक्षित होते ही, एडुकेटेड, शिक्षित तो वो लोग होते ही ना, पढ़े लिखे लोग तो होते ही हैं। बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो। युवकों ने कहा कि हम इसी अमेरिका के रहने वाले हैं, आई एम अमेरिकन, हम अमेरिकन यहीं के रहने वाले, अमेरिकी हैं हम। अच्छा, विवेकानंद जी कहते कब से? तुम अमेरिकी कब से हो, अमेरिकन कब से हो? अब जैसे कहा कब से तो थोड़ा चौंका। उसके मन में ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी सवाल ये करेगा। लेकिन संत तो उनके जड़ को पकड़ते हैं ना, संत किसी के मूल को पकड़ते हैं। जैसे कहा हम अमेरिकन हैं तो बोले कब से हो, अमेरिकन तुम कब से हो? अकल लगाया, दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई उसने और कहा जन्म से है, मतलब हमारा जन्म ही यहीं हुआ है, हम अमेरिका के पैदाइश, हम अमेरिका के ही पैदाइश हैं, हम यहीं के जन्मे हैं, हम जन्म से अमेरिकन हैं। अच्छा, उसके पहले कहाँ था? अब क्या कहेगा? जन्म से तुम अमेरिकन हो, यहाँ हो, तो जन्म के पहले तुम कहाँ था? ये सवाल भी होगा उसके साथ, कभी सोचा नहीं था। वो भोगवादी धरती है ना, वहाँ भोगवादी लोग हैं ना वहाँ के, जो रात दिन बस भोगों में ही खाओ पहनो ऐश करो मौज करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन को तो भवेत। जब तक जियो मौज से जियो, घी पियो, अब पैसा नहीं होता कर्जा लेके खरीदो घी तब पियो। मर जाएंगे फिर शरीर चिता में जल करके भस्म हो जाएगा, कौन देखा बाद में क्या होता है। कब बताओ जन्म के पहले कहाँ था तुम? तो बहुत अकल लगाया, बुद्धि लगाई तो कह दिया माँ के पेट में था। विवेकानंद जी एक कदम और बढ़े, बोले उसके पहले कहाँ था? अब क्या कहेगा? माँ के पेट में आने के पहले कहाँ था? ये बात सब जानेगा, ये बात सबको पता नहीं। हम ही लोग माँ के पेट के पहले कहाँ था है किसी को पता? किसी को है? माँ के पेट के पहले पास परमात्मा के पास थे, झूठी कहीं के। माँ के पेट में आने के पास पहले 84 लाख में थे कि कुकर सुकर गधा गीदड़ थे, कौन जानता है? माँ के पेट में आने के पहले कहाँ थे? 84 लाख में थे कि स्वर्ग में थे कि नरक में थे, कहाँ थे कौन जानता है पता? लेकिन संत को पता होता है, संत को ये भी पता है कि आप कहाँ थे, उनको ये भी पता है। अब मरने के बाद आप कहाँ जाइएगा वो भी उनको पता है, सब पता है। अभी यहाँ अभी बगझोपा के वासी आप हैं,
जन्म के पहले माँ के पेट में, तो ये भी ठीक आप तो जान ही रहे हैं, पर माँ के पेट में आने के पहले आप कहाँ थे ये भी संत को दिखता है। संत ऐसे नहीं हो जाते, संत को ये भी दिखता है कि पहले कहाँ थे। विवेकानंद जी ने कहा कि पहले तुम कहाँ था बताओ, उनको सब पता था। सब युवक, उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, उनकी विद्या सब निरुत्तर निरस्त हो गई। वहाँ उनकी विद्या वहाँ मौन हो गई, उनकी शिक्षा का घमंड चकनाचूर हो गया। एक सवाल ने उसके अहंकार पर घोर आघात कर दिया। बता तो माँ के पेट के पहले कहाँ था। विमूढ़ा नानो पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिसके पास ज्ञान रूपी दृष्टि, ज्ञान रूपी नेत्र रहता है उसको पता चलता है। जिसके पास ज्ञान नेत्र है ना उसको क्या पता चलेगा। तब विवेकानंद जी ने कहा इतना सा ज्ञान है, इतना तुच्छ ज्ञान है, एकदम तुच्छ ज्ञान, ओछा ज्ञान, छोटा ज्ञान है तेरा, और घमंड इतना, अहंकार इतना। मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरे देश के विषय में जानना चाहता है। सुनो, मैं उस देश का रहने वाला हूँ, कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। नहीं तहाँ पवन ओ पानी, गए वही देश जिन जानी। नहीं त धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा। वहाँ गम काल की नाही, नहीं त धूप ओछाही। सुनो, मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ न चंद्रमा है न सूरज है, जहाँ न प्रकाश है न अंधकार है। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ न धरती है न आकाश अंबर है, जहाँ पवन नहीं है, जहाँ हवा नहीं है, जहाँ पानी नहीं है। हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ चंद्रमा और तारे नक्षत्र भी नहीं है, जहाँ अग्नि भी नहीं है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ पर जाने के बाद काल का भय समाप्त हो जाता है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। अब तुम मुझसे पूछता है, अपना तुमको अता पता है कि तुम कहाँ रहते हो। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ परमात्मा रहते हैं। मैं वहीं रहता जहाँ ईश्वर रहते हैं। मैं उनसे दूर नहीं और वो हमसे दूर नहीं रहते। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। तमेव भांतमनु भांति सर्वं, तस्य भाषा सर्मिदंग विभाति। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, जहाँ तारे नक्षत्र का प्रकाश नहीं है, पर उसी प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है। वही अपना देश है। वो अपना खास शहर, देश, नगर, स्थान अपना है। वो भगवान गीता में यही बात तो कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कहते हे अर्जुन, जहाँ सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, जहाँ चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है, और जहाँ जाने के बाद फिर संसार में नहीं आना पड़ता, वो मेरा अपना घर है, अपना परम धाम है। हम वहीं के वासी हैं। हम वहाँ रहने वाले वहाँ के, हम वासी वहाँ के, घर हमारा अपना वहाँ है। लेकिन अभी उस घर को हम भूल गए। अब भजन आप गाते हैं ना पदावली में, आप पढ़िए, पदावली में आप भजन गाते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। आगे क्या है? आगे हसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी। श्रुति मतलब जीव, ये आत्मा, जीवात्मा यहाँ आकर के यम के फंदा में फंस गया। हम यम के फंदा में फंस गए। क्यों फंस गए? ये यम का देश है। यह दुनिया बंदी गृह यम के, ये संसार क्या यम का देश है। ये अपना देश नहीं है। ये बगझोपा में किसका चलता है? यम का। बगझोपा में यम का, पूरी धरती पर यम का, ये यम का देश है, ये यम की नगरी है। इसको यमालय कहते हैं।
अगर आप यमालय कभी नहीं सुने होंगे ना, तो ये तो सुने होंगे कि इसको मृत भुवन कहते हैं। सुने, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। ये मृत्यु लोक है, ये मृत भुवन है। ये यहाँ पर मृत्यु का शासन चलता है, यहाँ पर काल का देश है, काल का शासन चलता है। यहाँ ये यम का देश है। वही हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। यहाँ पर आप और हम बंदी हो गए, कैदी हो गए। आप जाके देखिए ना, जेल में, जो जेल में कैदी रहता है ना, 1 महीना यहाँ रहो, फिर दूसरा महीना वहाँ रहो, उसका स्थानांतरण होते रहता है। एक ही जेल में थोड़े दिन यहाँ रहो तो फिर थोड़े दिन वहाँ रहो, उसको बदलते रहता है। और कभी काल तो जेल भी बदल देता है, वहाँ से वहाँ पर भेज देता है, देवघर से भागलपुर भेज देता है। ऐसा होता है कि ना, कभी काल जेल में ही एक ही जगह पर सब दिन आपको रहने नहीं देगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो स्थानांतरण करते रहते हैं। इसी तरह से संसार यम का देश है, ये यम का कैद खाना है। हम सब इसमें कैदी बने हुए। शरीर ही घर है, शरीर ही स्थान बन गया हमारा रहने का। 50 साल, 70 साल, 100 साल इस मानव तन में रहने देगा, फिर घर को बदल के फिर कुत्ता बिल्ली में दे देगा। उधर जाकर रहो अब थोड़े दिन, जाओ उधर कीड़ा की देह में रहो, उधर चले जाओ विष्ठा के कीड़ा में रहो, जाओ उधर पेड़ पौधा में रहो। ये यम का कारागार, यम का कैद खाना। एक एक शरीर 84 लाख प्रकार का यहाँ घर बना हुआ है। यही 84 लाख में कभी इस कोठरी में, कभी उस कोठरी में, कभी इस घर में, फिर उस घर में जाते रहते हैं। यही भगवान शंकर कहते हैं, मानव तन तो मिल गया, लेकिन इस तन में रह करके यदि अपने घर की याद नहीं किए हम, हरि मतलब परमात्मा जो अपना घर है, अपना सर्वस्व है, उनको यदि हमने भुला दिया, विस्मृत कर दिया, तज दिया, त्याग दिया, तो भगवान शंकर कहते अभागी, हम अभागी हैं। अब वही सुने ना अभी पाठ में क्या सुन रहे थे आप? याद होगा जो सुने होंगे ध्यान से। वेद भगवान कह रहे थे, ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमिते न गावा परी न संकृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर ददृश्य नक्त मृज्रहा हरिर हरिर। हरि मतलब क्या? हरिर मतलब क्या? हरि मतलब परमात्मा। अब कभी काल ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को होश भी होता है, ख्याल भी होता है कि नहीं हम मनुष्य बने हैं ना, हम मानव बने, तो थोड़ा धर्म कर्म करना चाहिए, थोड़ा पूजा पाठ हमें करना चाहिए, थोड़ा हमें भजन ध्यान करना चाहिए। मनुष्य हैं तो ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, ईश्वर को पाना चाहिए, परमात्मा को पाना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत ये सब भाव कभी काल होता भी है जीव को, तो बालक के खेल में लग जाता है, वो वृथा क्रीड़ा करने लग जाता है। वही वेद भगवान कहते हैं कि जो कभी काल सचेत भी होता है, सत्संग सुन करके, महापुरुषों के ज्ञान को सुन करके थोड़ा होश में आता है कि नहीं हम 84 लाख में थे, मनुष्य बने हैं, तो थोड़ा ऐसा कुछ करो कि हमारा भविष्य सुखद हो। अब ये सोच लेते हैं, सोच करके कुछ करना भी चाहते हैं ना, अपने से बड़ों से सलाह नहीं लेते। और हमसे बड़ा कौन है? संत साधु। साधु यहाँ बड़े होते हैं। कोई डीएम एसपी कलेक्टर बन गया, कोई एमएलए एमपी बन गया, तो उनको बड़ा मत कहिए, सब एक ही खेत के मूली हैं। यहाँ बड़ा कोई नहीं है। इस संसार में मनुष्यों में यदि कोई बड़ा है तो वो संत बड़े होते हैं। बाकी डीएम है तो वो भी अंधकार में, एमएलए एमपी है तो वो भी अंधकारे में रहता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है तो वो भी अंधकारे में रहता है। रहने का एक ही जगह है। भले देह के रहने का स्थान किसी का कहीं हो तो किसी का कहीं हो, किसी का मुख्यमंत्री आवास हो तो किसी का प्रधानमंत्री आवास हो, है ना। ये अलग अलग हो सकता है। किसी का हॉस्पिटल हो तो किसी का विद्यालय हो, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन जीव जो रहता है ना, वो प्रधानमंत्री का भी जीव वहीं रहता है, अंधकारे में।
मुख्यमंत्री का भी जीव, मुख्यमंत्री भी अंधकार में ही रहता है, और डीएम साहब भी अंधकारे में रहता है। तब डरते कहले डीएम से, वो भी तो आप ही के जगह पर रहते हैं। हाँ, गलती करिएगा तो गलती करने वाले को तो मच्छर से भी डर लगता है कि नहीं? कभी ट्रेन में सफ़र किए हैं कि नहीं? ट्रेन में सफ़र किए बिना टिकट का, कैसा मसाला लगता है? बिना टिकट का ट्रेन में चढ़ गए, उधर से टीटी आ रहा हो, तब कैसा लगता है? कहिए। जैसे टीटी को देखे बिना माघ महीना के थरथरी लग जाती है, बिना जनवरी फरवरी के थरथराने लग जाते हैं। अप्रैल का महीना उधर से आ रहा है, टीटी टिकट है ये न पास है, फिर देखिए कैसे कांपता है। उसको ठंडी कहाँ से लग गई? कांप क्यों रहे हैं आप? कांपते नहीं है आप। टीटी से बचने के लिए गलत किया है ना, टिकट नहीं लिया, टिकट ले लेता फिर क्या था? अब टीटी के डर से बचने के लिए जाके शौचालय में घुस जाता है। और टीटी भी कोई ऐसा होता है कि शौचालय गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब रहो तो अंदर कब तक रहता है? कभी तो निकलेगा। अब लेट्रिन नहीं लगा तब भी शौचालय में बैठा हुआ है। वो डर के मारे देखिए कहाँ जाकर घुसक करके बैठ गया। और जब उससे निकलता है तब टीटी उसको पकड़ता, पहले 2-4 झापर लगाता है। तुम बिना टिकट के कैसे चढ़ गया? पुलिस साथ में लेके पकड़वा देता है, और फिर उसका पैसा तहसीलता है, जेल भी होता है कि नहीं? गलत करने वाला तो कहीं डरेगा। और टिकट लेके कभी चढ़े हैं ट्रेन में? टिकट है जेब में, इधर से चले जा रहे हैं, रास्ते में टीटी खड़ा है, तो पहले क्या कहते हैं? ज़रा साइड होइएगा। टीटी नहीं सुना, 1 मिनट तक आप खड़े रहे, थोड़ा साइड होइए ना, हमको जाना है। फिर नहीं सुना, ज़रा हटिए, धक्का दीजिएगा, हटिए ज़रा। फिर भी नहीं सुनेगा तो ज़ोर से धक्का, हटिए ना। और तब भी नहीं सुना, तब कान में रुई ठुसा हुआ है, सुन नहीं रहे हैं। इतना हम गरज रहे कब से कह रहे हैं और आपको अकल नहीं है। अब टीटी हाथ जोड़ता, भाई साहब माफ़ करिए, जाइए बगल साहब, गलती हो गई, माफ़ करिएगा। ये किस्मत दम है टिकट में, कितना ताकत है। और टिकट है क्या? सत्य का प्रतीक। तो जो सच पर है तो क्यों किसी से डरेगा? सच पर है तो फिर किसी से डर नहीं। या गलत है तो मच्छर भी भनभनाएगा ना, तो कहीं पुलिस तो नहीं आ गया। कितना डर फिर लगता है कि नहीं? लेकिन आप विश्वास करिए, बड़े वो नहीं है जो अंधकार में है। पढ़ना लिखना गुण चातुरी, यह तो बात सहल, काम दहन गगन चढ़न, मन बस करन मुश्किल। ये कठिन काम है, ये मन को बस में करना, अंधकार से पार हो जाना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कर लेना। ऐसा जो कर ले से धरती पर वही बड़ा होते हैं, और वही करने वाला कोई संत होते हैं। फिर वो संत के सामने आप देखते हैं ना, अपने देश में तो ये प्रथा, अपने देश में यदि कोई सच्चे साधु तो वहाँ जाके प्रधानमंत्री भी साष्टांग प्रणाम करते हैं कि नहीं? हमारे सदगुरु महाराज के शिष्य कितना मुख्यमंत्री थे। दरोगा प्रसाद राय तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो दीक्षा लिए थे गुरु महाराज जी से। कहिए। डॉक्टर विश्वानंद, वो कोसी कॉलेज खगड़िया के वीसी थे, वो दीक्षा लिए थे गुरु महाराज। बौद्ध जगत के भिक्षु जगदीश का सब सुना अपने नाम, 18 भाषा के विद्वान थे वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। विदेश जब भी जाते थे दोनों साथ ही यात्रा करते थे। अब वो सदगुरु महाराज जी से दीक्षा लिए थे, वहाँ जाके सब झुकते थे। इसलिए आप, अगर आपके भीतर थोड़ा कभी कुछ इच्छा भी होती है ना कि यम के देश से हम निकले, थोड़ा सतर्क सावधान होना चाहिए, अपने देश का परवाह करना चाहिए, अपने देश की यात्रा सफ़र करनी चाहिए। कभी काल अगर आपके मन में होता भी है तो आप बच्चे का खेल शुरू कर देते, अपने से बड़ों से सलाह नहीं लेते। आप बड़े समझते हैं किसको? मास्टर साहब को। मास्टर साहब बड़ा है, वो भी तो अंधकारे में भटक रहे हैं। आप बड़ा किनको समझते हैं? मुखिया जी को। मुखिया जी आपको क्या कहेंगे? वो तो खुद ही मछली खा रहा था, आपको क्या कहेंगे कि मछली मत खाओ?
वो खुदे शराब पी रहा है, सरपंच है खुदे शराब पी रहा है, आपको मना करेगा? डीएम कलेक्टर को खुदे पता नहीं कि भक्ति कैसे होती है और आप उनसे पूछने जाइएगा? इसके लिए तो आपको जो बड़े हैं, जो अंधकार से निकल चुके हैं, जो प्रकाश से भी निकल चुके, जो शब्द से भी निकल चुके हैं, जो निःशब्दम परमम पदम में प्रतिष्ठित है, और तब संसार में रह करके वो घूम फिर करके लोगों को चेता रहे हैं। रहे जहाँ सत्संग नित्य, वो हमेशा पलहु नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन। ऐसे महापुरुष वो घूम फिर करके सबसे मिलजुल करके प्रेम प्यार से समझा बुझा करके कहते ऐसा करो, लेकिन आप ऐसे हैं कि उनकी बात को आप मानते नहीं, कहते बाबा जी कहाँ से आ गया, उसको आप बाबा जी कह करके तिरस्कार कर देते हैं। और आप किसी दूसरे के पास जाते हैं तो वहाँ क्या मिलेगा आपको? अब वो कहता है कि ठीक है ये करो, मंदिर बनाओ। अब मंदिर आप बना लेते हैं, मंदिर बना करके वहाँ बलि शुरू कर देते हैं। आप मंदिर तो बना लिए, दुर्गा माँ का मंदिर बना लिए, काली माँ का मंदिर बना लिए, उस मंदिर में रह करके पूजा कैसे करेंगे वो आपको अकल ही नहीं है। हरिर्दद्र से नक्त मेरे जरा, जो हरि परमात्मा दुखों के हरण करने वाले हैं, आप उनका दर्शन करने चले थे, उनको पाने चले थे, लेकिन आप बालक के खेल में लग गए। बालक का खेल कभी देखे हैं आप? बच्चों का खेल देखे? आप बच्चों का झुंड देखिएगा, वो क्या करेगा, 8-10 बच्चा मिलेगा, आप बालू के टीला पर चला जाएगा, रेतीली धरती जहाँ हो, रेत का टीला वहाँ चला जाएगा, कहेगा चलो भोज करते हैं। छोटा छोटा बच्चा सब, चलो भोज करते हैं। हम सब भी किए हैं वो भोज, बहुत बार किए, और आप सब भी किए होंगे, किए हैं कि नहीं? वो बालक वाला खेल, दाल भात खाए कि ना, बालू वाला कैसा लगा था? सब बेकार खेल था कि नहीं? आप देखिए वहाँ बच्चे को, बच्चे क्या करेगा, बालू की ढेर पर जाएगा, रेत की ढेर पर जाएगा, कहेगा चलो भोज करते हैं। बड़ा वैरायटी बनाता है, 56 व्यंजन बना के तैयार कर देता है। कुछ लगता है उसको? सब बना देता है, सब बना करके कहता अब चलो बैठो, तैयार हो गया भोजन, आधा घंटा में 56 व्यंजन तैयार। अब सब बैठ जाता है खाने के लिए, अब परोस चला देता है पत्ता, अब पत्तों भी बालुए का चलाता है, अब बालू के पत्ता पर दाल भात भी बालुए का चलाता है, फिर उसके ऊपर सब्जी भी बालुए का, पापड़ भी बालुए का, सब व्यंजन बालुए का चला देता है। कहता अभी खाना मत, अभी घी बाकी, अभी मत खाना, घी बाकी। घी भी चलाता है बालुए का। और उधर से माँ खड़ी रहती दूर में, माँ देखती रहती, देखो ये बच्चा सब कैसा है, माँ देख रही है। और सब बैठ गया, कहा अब लगे भोग कटे रोग, शुरू करो। अब खाता कैसे, देखे खाते हैं वे, बालू ऐसे लेता है, ऐसे दाढ़ी में फेंकता है, या मुंह में नहीं फेंकेगा, ऐसे दाढ़ी में फेंक फेंक के खा लेता है। ये 10 मिनट का खेल होता है, आधा घंटा का खेल होता है। जब खेलते खेलते बच्चा दाल भात सब्जी बनाते बनाते खाते खाते जब थक जाता है, और जब पेट में जठराग्नि प्रदीप्त होती है तो जाता है माँ के पास, माँ भोजन दो ना। तो माँ का तभी तो तुम आप भोज खा रहा था 56 व्यंजन, अब कैसे भूख लग गई? नहीं नहीं माँ, वो तो खेल था, वो तो खेल था, वो टाइम पास था माँ, भोजन तो आपके पास है, आप बना के रखी हो ना, जो भी वो खिलाओ, भूख लगी है ना, पेट हमारा भरेगा। ऐसे भी आप खेल कर रहे हैं, खेल करते हैं, थोड़ी सी पूजा यहाँ कर दिए, थोड़ा सा वहाँ कर दिए, थोड़ा आधा लोटा पानी यहाँ हरा दिए, गिलास दूध वहाँ हरा दिए, 2 बतासा यहाँ, 2 लड्डू वहाँ, एक पेड़ा उधर, एक केला उधर, एक ढेला झमेला, धागा तागा क्या बांधते फिरते आप, क्या क्या करते रहते। ये बालक खेल से ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये और कुछ ज़्यादा नहीं है। गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कियाँ खेलन की, जुथा वृथा क्रीडंतम मिमिते न गावा, ये वृथा क्रीड़ा है, ये वृथा का खेल है। मंदिर बना लिए तो क्या भगत हो गए? आप भीतर में देखिए, पहले कुछ अंतर आया। यहाँ के तो सुनते कुछ लोग दीक्षा लेके भी ध्यान भजन करना छोड़ करके बालक के खेल में लगा हुआ है, हमसे भी आके नहीं मिलता है। आश्चर्य तो ये है, कितना दुस्साहसी लोग हैं, बताइए।
अभी तक बालक खेल में लगा हुआ है। आप देखिए, आपने पूजा बहुत कर ली, फल फूल आपने, आज एक हमारे पास गए लाल शर्ट वाले, खड़ा होइए, ये गए पैर पकड़ लिए कि बाबा बहुत सत्संग कराए, बहुत कुछ किए, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। अच्छा लगा सुन करके। इतना तो फील है बेचारे को, इतना तो ये एहसास है कि अभी तक कुछ मिला नहीं, खाली ठन ठन गोपाल है। इतना था ना। एक बाबा साहब के शिष्य थे, वहाँ कटिहार में रहते थे। बहुत दिन के बाद बाबा साहब उनसे मिले। कहा बोलो तुम्हारे भजन का क्या हाल है? कहा हनोज रोज अव्वल, मतलब आज भी पहला दिन, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कहा ठीक कर दो, अपना अध्ययन अपने से करो, देखो तुम भीतर से कैसे बने हो, और भीतर से कुछ पाने के लिए ललक रखो, कुछ तरफ रखो, कुछ तरस रखो भीतर से, कुछ करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, थोड़ा करो। जो करते हैं वो तरते हैं, जो करई सो तरई, परिहरई काम सब। जो करते उनको मिलता है। एक बात जान लीजिए, भजन करने वाले कभी हार नहीं होती है। बस शर्त इतने का आप श्रद्धा प्रेम से करिए, और आपके मन में विश्वास जम जाए, तब कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए भीतर में भजन के सिवा, कोई दूसरा विकल्प न रहे कि भजन ये नहीं, ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ और भी करके गुजारा हो जाएगा। यदि ये विकल्प है ना मन में, तो सफलता नहीं मिलेगी। जो दीक्षा में आपको मिला है, उस दीक्षा के सिवा भी कुछ है। यदि ये विकल्प आपके मन में चल रहा है ना, तो सफलता नहीं मिलेगी। आप सुई में धागा घुसाते हैं तो गांठ दे करके धागा घुसेगा? धागा में गांठ लगा दीजिए और सुई में पिड़ोइए, घुसेगा कभी? धागा को बिल्कुल साफ रखिए ना, उसको निर्ग्रंथ रखिए, निर्गांठ रखिए, कहीं कोई ग्रंथि ना, कोई गांठ ना हो। फिर देखिए कैसे आराम से आप थोड़ा सा उसको, उसकी नोक को चुटकी से रगड़ तो दीजिए, उसके फैले हुए सूतों को, धागों को थोड़ा सिमट तो दीजिए, अब फिर ठीक से देखिए ना, आराम से चला जाएगा। हाँ, शर्त है कि बस गांठ ना हो। ऐसा भजन में लगिए ना, आपके भीतर कोई दूसरा विकल्प ना हो कि क्या है, गुरु महाराज का भजन सत्संग नहीं करेंगे तो उधर से काम चल जाएगा। कभी न चलेगा। वो बच्चे के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। उस खेल से मन को हटाइए, उधर से विश्वास खत्म करिए। गुड़वा गुड़िया शुभ सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की, देवता पितर भैया भवानी ये मार्ग 84 चलन की। मत जाइए उधर। जैसे यहाँ नवरात्रि आती है ना, 9 दिन देखिए जय दुर्गा माँ करते हैं कि नहीं? अच्छी बात है, करना चाहिए। हम सब भी दुर्गा पूजा में कितना बैठ के पूजा करते, ध्यान करते, भजन करते। नवरात्रि का समय बड़ा पवित्र होता है, बड़ा सुखद। वो भजन में सफलता देने वाला वो दिवस, वो दिन होता है, वो समय जो बीतता है नवरात्रि का, वो भजन में सफलता देने वाला होता है। उस समय आपने देखिए ना, जहाँ जहाँ आश्रम है, हर आश्रम में नवरात्रि में ध्यानाभ्यास, ध्यान शिविर चलता है। कृष्णाष्टमी आता है, फिर भी ध्यान शिविर चलता है। कहाँ का अपना आश्रम है? कहीं देखिए तो भगवान शिव की चर्चा, कहीं देखिए तो राम भगवान की चर्चा, बुद्ध नानक कबीर महावीर का ज्ञान, उसका बखान। देखिए कहीं पर राम भगवान के ज्ञान की चर्चा, कहीं पर कृष्ण भगवान के ज्ञान की चर्चा। कितना सुहावना लगता है, कितना अच्छा लगता है। हम लोग भी करते हैं, लेकिन जो अपने से लगे हुए हैं, जो बड़ों के पास नहीं गए, खुद से लगे हुए हैं, वो 9 दिन तो खूब दुर्गा दुर्गा करता है। 11वां दिन 10वां दिन देखिए मुर्गा मुर्गा शुरू कर देता है। उससे क्या होगा? बात मानेंगे सबकी, खुट्टा गाड़ेंगे ऐजे, इससे नहीं होगा। ये बच्चों का खेल, इसको छोड़ना होगा। अपने से बड़े के पास जाना होगा। जब मन में सब विकल्प खत्म हो जाएगा ना, कि इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ईश्वर का दर्शन जब भी होगा तो ध्यान से होगा। अपने घर आप जब भी पहुंचेंगे तो ध्यान से पहुंचेंगे। ये एकदम गांठ बांध लीजिए। और ईश्वर का दर्शन इस आँख से कभी नहीं होगा, ये भी गांठ बांध लीजिए। इस आँख से परमात्मा का दर्शन कभी नहीं होगा।
आप कहिएगा कि बाबा इसी आंख से तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान का दर्शन किया था, तो दर्शन तो किया था लेकिन परिणाम पढ़े आप किताब में, अधजल गगड़ी छलकत जय, आप पढ़िए। अर्जुन ने तो बहुत कुछ किया था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी किया था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सखा भी था। गीता में अर्जुन ने कहा भी था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे यादव हे कृष्ण हे सखा, मेरे सखा कहते थे भगवान को अर्जुन। और आपको पता है ना, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का साला भी था, शाला। कृष्ण भगवान के बहनोई थे अर्जुन। कितना बड़ा नाता रिश्ता है। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान का अपना सगा फुफेरा भाई था अर्जुन, सगा। अर्जुन का सगा ममेरा भाई है कृष्ण। अब कहिए इतना बड़ा बड़ा संबंध, रिलेशन। और तब फिर पैर भी पूजता था अर्जुन, और अर्जुन का सारथी भी बने भगवान। अब पढ़िएगा महाभारत, भगवान श्री कृष्ण के इतना निकट रहने के बाद भी भगवान की बात जो नहीं माना है अर्जुन। आप पढ़ेंगे गीता को, बहुत ऐसी बातें थी जो अर्जुन ने नहीं मानी है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ बैठो ध्यान करो, ध्यान करोगे तो मेरी पहचान होगी, करो ध्यान। सोचो देशे प्रतिष्ठा स्थिरमासन मात्मनः नाति श्रीतंग नाति नीचंग चला जिन कुशोत्तरम, जाओ बैठो ध्यान करो। और अर्जुन थोड़ी देर जाके बैठा भी और तुरंत उठ गया और कह दिया, चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, हम मन को बस नहीं कर पाएंगे, हम हार गए मन से, ये बलवान है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं कि मन चंचल है, फिर कितना भी चंचल मन हो ना, ये अभ्यास और वैराग्य से बस हो जाएगा, करो थोड़ा अभ्यास। अर्जुन वही नहीं किया। लोग हम लोग के भी पास आते रहते, बाबा ध्यान नहीं बनता, तो हम कहते करिए होगा, आप करते तो रहिए। मान लीजिए घड़ा आपके पास है, मिट्टी का घड़ा, घड़ा पर आपने कंकर से कंकर हाथ में लिए फेंके, एक कंकर फेंके घड़ा नहीं फूटा, दो कंकर फेंके घड़ा नहीं फूटा, तीन कंकर फेंके घड़ा नहीं फूटा, 50 कंकर फेंके तब भी घड़ा नहीं फूटा, 75 कंकर फेंके तब भी घड़ा नहीं फूटा, 80 कंकर फेंके तब भी घड़ा नहीं फूटा, 90 कंकर फेंके तब भी घड़ा नहीं फूटा, 99 कंकर फेंके तब भी घड़ा नहीं फूटा, और 100वां कंकर जैसे फेंके घड़ा फूट गया, तो क्या 99 कंकर व्यर्थ चला गया? 99 व्यर्थ गया क्या? यदि 99 नहीं मारते तो 100वां में फूटता। कोई बोले कौन मारे 99, 100वां में न फूटेगा, 100 में इकट्ठे मार देंगे, ऐसा होगा? तो 100वां भी तब आपका पहले रहेगा। इसलिए अभी से मारिए, पुराइए 99, और फिर देखिए 100वां जैसे घड़ा फूट जाएगा। इसलिए आप ये मत कहिए कि अजामिल की तरह हम भी मरने के समय कहेंगे नारायण नारायण, तो जमराज से बचा लेगा देवदूत आकर के, ऐसा नहीं होगा। अभी से करिए। जो भी भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, हमेशा युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो। ऐसा आप लोग सब काम धंधा भी करिए, बैठ के त्रिकाल संध्या भी करिए, दीक्षा लेकर थोड़ा थोड़ा करते करते देखिए सफलता मिल जाएगी। हम यहीं पर देखते बहुत अपना सत्संगी सब बैठे, सत्संगियों के चेहरा का आप देखिए रौनक अलग दिखेगा। यही बहनों में भी देखिए कितने सत्संगी सब अपना बैठने के चेहरा का रौनक देखिए। गैर सत्संगी का चेहरा मिलाइएगा, सत्संगी का चेहरा मिलेगा, आपको फर्क लग जाएगा। सत्संगी कितनों खराब होगा ना, उनके चेहरा का रौनक, उनके भीतर का जज्बात, उनके भीतर का एक कॉन्फिडेंस, उनका जो विश्वास है ना, वो आपको अलग विश्वास दिला देगा, नहीं इसमें कुछ है। भले हैं अंधकारे में, भले जप नहीं हो रहा, लेकिन उनके चेहरे का नक्शा, नाक नक्शा बदल जाता है। हम ऐसे ऐसे बूढ़ी सबको देखते हैं, बूढ़ी माता सबको देखे, कहते बाबा हम गुरु महाराज से ही दीक्षा लिए,
ऐसे किसी की उम्र 40 साल, वो कहते 40 साल पहले दीक्षा लिए, किसी की उम्र 70 साल, किसी की उम्र 75 साल, ऐसी बहुतों को हम लोग देखते, बूढ़े बाबा सब को भी देखते। उनको देख करके लगता कि अरे इनके चेहरे का रौनक देखिए, इनके बोली में एक विश्वास देखिए, इनके बोली में एक आस्था का देखिए कैसा फब्बारा छूट रहा है, अलग लगता है। ये तब ये भूमिका बन रही है, भूमिका तैयार हो रही है। और जब भीतर में जिस दिन कुछ मिल जाएगा ना, उस दिन तो चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि जिसको जब कुछ मिलता है ना, ऐसे गुरु महाराज नहीं दे देते, उसको पहले ठोक बजा करके योग्य बना देते हैं, उसको काबिल बना देते ताकि उसको छुपा सके। जो कहते फिरे न कि मेरे पास ये हो गया, तो उसका नहीं रहेगा। आपको जब कहीं पर 1000 5000 मिलता तो किसी को दिखाते, उसको फट से जेब में रखते हैं कि नहीं, खूंट में बांध लेते हैं कि नहीं, जल्दी किसी को दिखाते हैं? नहीं दिखाते। अगर सोना का टुकड़ा मिल जाए रास्ते चलते, तब फट पहले पैर से उसको दबाइएगा, वो देखे ना, फिर चौकन्ना होकर के तब उठा के उसको किधर छुपाइएगा, जिसका गिरा उसको भी पता नहीं चलने देते हैं आप। उधर कितना चौकन्ना होते हैं। इससे भी ज़्यादा चौकन्ना साधक होता है, कोई हमारी साधना को जान न ले, कोई हमारी साधना को परख न ले, छुपा के रखते हैं। सबके भीतर का हाल जानेंगे पर कहेंगे किसी को नहीं, बुद्धू तरह बने रहेंगे। है बुद्ध पर रहेगा बुद्धू की तरह, सहज साधारण। वो अपने को बड़ा सहज बना करके रखते, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं होती, कोई आर्टिफिशियल उसका जीवन नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक, कृत्रिमता से बड़ा दूर होता है। तो जो अपने से बड़ों के पास जैत हो रहा, उनसे शिक्षा दीक्षा ले, तब वो बतला देते हैं आप यही, ये जो शरीर हम लोग को मिला है ना, मानव का शरीर, इसी में सब खेला है, सब चमत्कार इसी में। ये चमत्कार सिंह की देह में नहीं है, ये चमत्कार हाथी और ऊँट की देह में नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा यह चमत्कार देवी देवता के भी देह में नहीं है। तभी तो राम भगवान कहते सुर दुर्लभ, इसी में सब कुछ चमत्कार है। आप इसी मानव तन में रह करके हम ऐसा हरि भजन करें, ऐसी भक्ति करें कि हमारा बरभागीपन और बढ़ता चला जाए। देखिए मानव का तन अभी मिला है ना, हम बरभागी हैं, बड़े भाग मानव मानुष तन पावा, भगवान ने कहा ना। अब यदि से मानव तन में रह करके आप सत्संग सुनने लग गए तो आप और ज़्यादा बरभागी हो गए। बड़े भाग पाइए सत्संग, और ज़्यादा बरभागी हो गए। आ सत्संग ही सुनते यदि रह गए तो वहीं पर ब्रेक लग गया, वहीं ब्रेक लग गया। तब जो सत्संग सुनने के बाद गुरु के पास जाए, करी सत्संग गुरु खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा। जो गुरु के पास जाए और गुरु से दीक्षा ले, हरि भजन हम कैसे करें, परमात्मा का भजन कैसे करें कि परमात्मा हमको दिखे, परमात्मा मिले, अपना देश हम पहुँचे, दुख का देश है, जम का देश हमारा छूटे। जो गुरु के पास चले जाएं तो समझिए वो और ज़्यादा बरभागी हो जाता है। राम भगवान कहते हैं ना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, तो वो ज़्यादा बरभागी हो जाता है। और जो मंत्र को जप करने लगे, जपने लगे, तब गुरु से दीक्षा लेके तो और ज़्यादा बरभागी। मानस ध्यान करने लग जाए तब और ज़्यादा बरभागी। बिंदु ध्यान दृष्टियोग करने लगे तब और ज़्यादा बरभागी। अब भीतर प्रकाश हो जाता और ज़्यादा बरभागी। अब भीतर में शब्द की साधना करे, परमात्मा के शब्द को पकड़ ले, तब और ज़्यादा बरभागी। अब परमात्मा को ही देख ले, प्राप्त कर ले, तब वो पूर्ण भागी, पूर्ण बरभागी हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। तो सब की जड़ यही मानव का शरीर है। इस मानव शरीर में रह करके हमको शंकर भगवान कहते हैं हरि चिंतन, हरि भजन करना चाहिए। आप कुछ भी करिए,
चाहे मकान बनाइए कि मंदिर बनाइए, चाहे पूजा करिए कि पाठ करिए, चाहे ध्यान करिए कि सत्संग करिए, देखिए आप में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, कुछ अंतर आप में हो रहा है कि नहीं। अरे मान लीजिए यहाँ से हमको जाना बासुकीनाथ बाबा का दर्शन करने, तो यहाँ से चलेंगे तो थोड़ा बदलना तो चाहिए ना, जगह नई जगह तो दिखनी चाहिए हमें, नया स्थान तो दिखना चाहिए हमें, दूरी तो हमारी तय होनी चाहिए कि हम कह रहे जा रहे बासुकीनाथ घरे में घूम रहे हैं, तो ये जाना हुआ? तब ये जाना नहीं हुआ। चलना तो तब कहेंगे ना जब दूरी हमारी कुछ तय हो, हमारे भीतर कुछ परिवर्तन आवे, कुछ नया अनुभव हो, कुछ अनुभूति हो, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े, आत्मबल थोड़ा हमारा बढ़े, मन थोड़ा शुद्ध हो। अब मन में विकार कम होने लगा, मन में पाप की वृत्ति कम होने लग गई, विषय की पकड़ कम होने लग गई, ये सब तो होना चाहिए। और यदि ये सब नहीं हो रहा है तो थोड़ी साधना को बढ़ाइए, जो दीक्षा लिए वो साधना को बढ़ाइए, और जो दीक्षा नहीं लिए है ना वो दीक्षा लीजिए। वो बालक वाला खेल से काम नहीं चलेगा। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। बिना दीक्षा का आपका माला जपना व्यर्थ, बिना दीक्षा के भगवान का नाम लेना व्यर्थ, बिना दीक्षा के पूजा पाठ व्यर्थ। व्यर्थ इसीलिए कि बाहरी पूजा पाठ करने से, बिना दीक्षा के भजन पूजन करने से पुण्य होगा, आपको पुण्य होगा, और पुण्य के प्रताप से आपको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए कहते वो व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं हुआ। और यदि वही आप दीक्षा लेके कुछ कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, तो वो जो आपका पुण्य हो रहा है ना, उस पुण्य के प्रताप से आप स्वर्ग जाएंगे। और जब तक वहाँ रहना चाहेंगे रहेंगे, और जब वहाँ रहने का समय पूरा होगा तो 84 लाख में नहीं जाइएगा, न तो नरक में जाइएगा, सीधे मनुष्य बनेंगे आप। और जैसा मनुष्य अभी है ना, इससे बढ़िया मनुष्य बनिएगा, उससे बढ़िया मनुष्य बनिएगा, और अभी से ज़्यादा सुखद जीवन होगा, स्वस्थ शरीर होगा, हर तरह की अनुकूलता होगी, हर तरह की व्यवस्था होगी, और भजन में तब मन ज़्यादा लगेगा। अब थोड़ा सुनिए ज्ञान की बात। देखिए भगवान शंकर हैं कौन? जानते हैं ना, भगवान शंकर हैं देवों के देव महादेव, उनसे बड़े कोई हैं? भगवान शंकर को हम लोग कहते हैं सब देवन में शिव जी बड़े। भजन गाते हैं लोग, गाना गाते हैं ना, सब देवन में शिव जी बड़े। 33 करोड़ है देव, एक ही है महादेव। तो जब वो महादेव सबसे बड़े देव है ही हैं, तो फिर वो महादेव किन के लिए कहते हैं? वो कौन हरि है? किनके लिए कहते हैं? सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। वो कौन हरि है? वो कौन भगवान? किस भगवान? भगवान शंकर किस भगवान की बात करते हैं? कभी आपने सोचा? कल आपने सुना था पाठ में, राम भगवान क्या कह रहे थे? भगवान राम ने कहा, कल आपने सुना था पाठ में, कबहू का करी करुणा नर देही, अदेत ईश बेनु हेतु शनि। देत ईश, ईश किसको कहते हैं? ईश का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। इसका मतलब क्या होता है? परमात्मा। तो जब राम भगवान बोलिए रहे हैं तो फिर किस ईश्वर की बात वो करते हैं? इसका मतलब है कि एक ईश्वर है कोई जिसके लिए राम भगवान संकेत कर रहे हैं। एक ईश्वर है कोई जिसके लिए संकेत शंकर भगवान कर रहे हैं। नहीं तो शंकर भगवान यही कहते ना, सुनहु माते लोग अभागी, मोहि तजी हो ही विषय अनुरागी। ऐसा भगवान शंकर ने तो नहीं कहा। भगवान शंकर कहते हैं हरि तजी, ऐसा कोई हरि परमात्मा है।
राम भगवान ही अगर परमात्मा है तो फिर राम भगवान क्यों कहते हैं देते ईश मतलब ईश्वर देते हैं? वो सीधा कहते कि मैं देता हूँ, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान कहते परमात्मा देते हैं। अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। एक और है कोई परमात्मा ईश्वर जो इन सब से अलग है। अब गीता को पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है। सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है। कैसा ईश्वर है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उस परमात्मा की आंख सभी जगह है। कृष्ण भगवान का वचन आप पढ़िए गीता में। परमात्मा की आंख सभी जगह है, परमात्मा का हाथ सभी जगह है, परमात्मा का पैर सभी जगह है। परमात्मा सबको बिना आंख के देखते, बिना कान के सुनते हैं, वो सबका। वो बिना पैर के चलते, या पैर सभी जगह है या बिना पैर के चलते। कितना अद्भुत है। अब वही बात शंकर भगवान कहते रामायण में, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बर जोगी। वो कैसे ईश्वर, कैसे परमात्मा है, ऐसे चलते। सुन रहे बात? अभी तो लोग झगड़ते लड़ते झगड़ते। अभी राम के मानने वाले कहते राम भगवान बड़े, और कृष्ण भगवान के मानने वाले कहते कृष्ण भगवान से बड़े कोई है ही नहीं। और उधर से शिव भगवान के मानने वाले कहते हैं कि शिव भगवान से बड़े कोई है ही नहीं। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं पर सुन करके, महापुरुषों से सुन करके, वो ये सब लफड़ा पचड़ा में नहीं पड़ते। आप कल्पना करिए वो कौन सा परमात्मा है, ईश्वर है, जिनके लिए कृष्ण भगवान संकेत कर रहे हैं। और संकेत ही नहीं करते। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, वो जो ईश्वर परमात्मा है ना, तद बुद्ध्यस तदात्मानस तन निष्ठास तत्परायणः, उसी परमात्मा से प्रेम करो, उसी परमात्मा में बुद्धि लगाओ, उसी परमात्मा में मन लगाओ। जो कुछ करो उसी परमात्मा के लिए करो। हाँ, ये भी कृष्ण भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कहीं भगवान कहते मन को मुझ में लगाओ, कहीं भगवान कहते बुद्धि को मुझ में लगाओ, और फिर वही भगवान कहते तद बुद्ध्यस तदात्मानस तन निष्ठास तत्परायणः। हे अर्जुन, सब अपना उसी परमात्मा में लगाओ। तो कभी कहते मुझ में लगाओ, कभी कहते उस परमात्मा में लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण भगवान कहते हैं जब मुझ में मन को लगाओगे ना, तब हम तुमको वहाँ पर पहुँचा देंगे। माध्यम मैं बनूंगा, पहुँचोगे तुम वहाँ। ऐसे ही राम भगवान कहते हैं सब जग ममता ताग बटोरी, अब मम पद खींची बांधी बरडोरी। राम भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हारी आसक्ति लगी है ना दुनिया में, चाहे किसी व्यक्ति में हो, किसी वस्तु में हो, किसी स्थान में हो, या फिर किसी देवी देवता में भी हो, सब जगह से मन को हटाओ, केवल मुझ में लगाओ। और मुझ में लगा करके यहीं से भजन प्रारंभ करो। और कहाँ तक जाओ? भगवान कहते ईश भजन सारथी सुजाना। ईश मतलब ईश्वर परमात्मा, परमात्मा का भजन करके वहाँ तक पहुँचो। यहाँ आओ। भगवान राम कहते जब मेरे पास आओगे तो क्या होगा? ये थोड़ा ज्ञान की बात है। सुन रहे हैं कि नहीं? बात सुन रहे हैं कि नींद आ रही है? ये कुछ ज्ञान की बातें हैं। यही ज्ञान की बात सुनने समझने से झगड़ा मिटता है समाज का। राम भगवान कहते कि देखो मेरा दर्शन करोगे तो क्या होगा, मेरे पास आओगे तो क्या होगा। भगवान कहते मम दर्शन फल परम अनुपा। जो मेरा दर्शन करे तो उसका क्या होगा? परम अनुपम फल उसको मिलेगा। क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, जीव को अपना दर्शन होगा।
और जब जीव को अपना दर्शन होगा ना, तब फिर वही आत्मा जो अपने को देख लिया है वही फिर परमात्मा को देखेगा। भगवान कहते यहाँ से आओ, मुझसे गुजरो। देखिए हनुमान चालीसा पढ़े कभी? हनुमान चालीसा पढ़े? हनुमान चालीसा में पढ़िएगा। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है, हनुमत से ही सब सुख लहई और देवता, ऐसे न है, कैसे है? और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख लहई। और क्या है? मिटे रोग कटे सब पीड़ा, ऐसे ना, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और हाँ, महावीर जब नाम सुनावे। और उसी में आप पढ़िएगा, ये सब किसको होगा? ये सब किसको होता है? तो मन वच कर्म ध्यान जो लावे तब होगा। मन से भी हनुमान जी का, कर्म से भी हनुमान जी का, और वचन से भी हनुमान जी का जो करेगा ना, उसको होगा। जो थोड़ा उधर भी करेगा, थोड़ा उधर भी करेगा, तो हनुमान जी के थोड़ा उधरो, तब देखो उधर से काम चले तो उधर से काम चला लो, उधर से काम चले तो उधर से काम चला लो, वो तब छोड़ देते हैं। जो मन वच कर्म एक को पकड़ के रहेंगे, हनुमान जी को पकड़ के रहिए बढ़िया से, वहीं से सब कुछ हो जाएगा। राम भगवान को पकड़ के रहिए बढ़िया से, वहीं से सब कुछ होगा। कृष्ण को पकड़ के रहिए बढ़िया से, वहीं से सब कुछ होगा। हम लोग क्या करते हैं? आप पदावली में पढ़िए, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। सर्वक्षण गुरु मन, जो हमेशा गुरु महाराज में ही मन को लगा करके रखता है, तो फिर उसको निश्चित रूप से निर्माण मिलेगा। गुरु ही हितु, गुरु ही पितु जाको, और जाको गुरु ही सहाई, ते बरभागी पुरुष का में ही निश्चय परम गति पाई। उसको निश्चित रूप से परम गति, परमात्मा का दर्शन उसको प्राप्त होता है ना। तो राम भगवान कहते हैं कि मुझसे गुजरो, परमात्मा तक पहुँचो। कृष्ण भगवान कहते हैं मुझसे गुजरो, परमात्मा तक पहुँचो। शिव भगवान भी कहते मेरे पास आओ, हरि तक पहुँचो। सदगुरु महाराज भी कहते यहाँ मन लगा, वहाँ तक पहुँचो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग सब रूप रंग है। राम भगवान अलग दिखते हैं, कृष्ण भगवान अलग दिखते हैं, शिव भगवान अलग दिखते हैं, कबीर साहब अलग दिखते हैं, गुरु नानक अलग दिखते हैं, और दुर्गा महारानी अलग दिखती है। काली महारानी को देखिए तो काला काला शरीर, लाल लाल जीभ निकाल कर कैसे भयंकर खप्पर धारिणी, कितना खतरनाक वो लगती है, वो अलग दिखती है। लेकिन भीतर से सब एक ही है। किसी एक को पकड़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। किसी एक को पकड़िए, कल्याण हो जाएगा। अब हम लोगों ने सदगुरु महाराज को पकड़ लिया है। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण भगवान को पकड़ लिया। मीरा कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, आ जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा तो ये बात कहती है। मीरा ने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया। और तुलसीदास किसको पकड़े? तुलसीदास जी गए थे वहाँ वृंदावन। वृंदावन के पंडितों ने कहा कि करो प्रणाम कृष्ण भगवान को। कहा हम नहीं करते प्रणाम, हमारा भगवान राम भगवान है। कहा प्रणाम करना पड़ेगा। कहा क्यों करेंगे? कहा तुम वृंदावन आए, हमारे कृष्ण भगवान की नगरी में आए, तो कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं करेगा? करना पड़ेगा। हठी लोग थे ना। तब तुलसीदास ने कहा कि हम तुम्हारे कृष्ण भगवान को प्रणाम तब करेंगे जब तुम्हारा कृष्ण भगवान हमारा राम भगवान बन जाएगा, तब करेंगे। तुलसीदास जी गए, हजारों की भीड़ लगी वहाँ। बांके बिहारी का मंदिर आपने देखा वृंदावन में, हजारों की भीड़ लगी थी वहाँ। उसी भीड़ में तुलसीदास भी चले गए। अब वहाँ पट बंद रहता, फाटक बंद रहता है।
सब तैयार हैं प्रणाम करने के लिए। वहाँ के पुजारियों पंडितों ने तुलसीदास को सबसे आगे खड़ा करके रखा था। जैसे पट खुले बस तुलसीदास जी झुके। ये सब की योजना, सबका विचार था, तो तुलसीदास जी सबसे आगे खड़े थे। अब जैसे पट हटा बांके बिहारी मंदिर में, बांके बिहारी भगवान के, कृष्ण भगवान के सामने से जैसे पर्दा हटा, सब केला के थम के तरह धम धम गिरने लगे प्रणाम करने के लिए। सब साष्टांग हो गए और तुलसीदास जी चुपचाप खड़े हैं। पंडित ने कहा शिष्टाचार आपको नहीं है, सब झुक के प्रणाम कर, आप चौड़े होकर खड़े हैं, आप भी प्रणाम करिए। तुलसीदास ने कहा कहो छवि आज की भले विराजो नाथ। नाथ मतलब हे स्वामी, हो तो मेरे ही स्वामी आप। कहो छवि आज की भले विराजो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लियो हाथ। ये जो मुरली रखे ना हाथ में, बांसुरी, कृष्ण बन करके जो बांसुरी बजाते रहते हैं ना, ये बांसुरी को हटाइए और राम बन करके हाथ में धनुष बांध लीजिए। अब बगल में जो राधा जी को खड़ा करके रखे ना, जरा उनको भी हटे, वहाँ सीता जी को लाइए, तब हम प्रणाम करेंगे। हटाइए उनको, अपना रूप बदलिए जरा, हैं तो मेरे ही स्वामी, लेकिन आपको रूप चेंज करना होगा, तब तुलसीदास प्रणाम करेगा। ऐसे जैसे तुलसीदास जी साधारण थे। जोगी सामने धुरखेल होता है। जोगी है तुलसीदास, जोगिन है परम तत्वमय भाषा। जोगी तो परम तत्व को सब में देखते हैं। उनके लिए कृष्ण अलग राम अलग नहीं है, लेकिन जो बुद्धू लोग उनको नीचा दिखाना चाहते थे कि राम अलग कृष्ण अलग, तुम कृष्ण को क्यों नहीं प्रणाम करोगे, उनको जवाब था तुलसीदास का, देखो हम क्या सब करते हैं। उनके लिए तो सब बराबर है। स्या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान, अब बंदों तिनके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। तुलसीदास की दृष्टि में तो सब कुछ भगवान है। तुलसीदास की दृष्टि में पत्थर भी भगवान, पेड़ भी भगवान, चींटी पिपड़ी भी भगवान, धूल धूसर भी भगवान, कादर कोचड़ भी भगवान, सब भगवान है। तुलसीदास की दृष्टि से में सब भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप सपना कभी देखे? सपना रोज देखते हैं कि नहीं? जब तक आप सपना देखते रहते तब तो झूठ लगता है। एकदम सच्चा। देखिए माता जी कितना एकदम पत्ते की बात, कितना एकदम प्रसन्न होकर बोले, बाबा एकदम बिल्कुल सच लगता है। लगता है ना? जब तक सपना एकदम बिल्कुल सच लगता है, और जब सपना टूट जाता, उठ जाते हैं, तब कैसा लगता है? राम राम। बेकारे हाथी से डर रहे थे वहाँ, बेकारे वहाँ। और सपना में खाते खीर पूरी, उठे तो पेट पीठ में चला गया, भूख से एकदम जीत परेशान है कि नहीं? तो जब तक सपना में है, सपना सच लगता है। और सपना जैसे टूटे, नींद हमारी खुल जाए तो सपना सच लगता है। अरे वो सपना बेकार था, सपना झूठ था। ऐसे संसार सपना है। सुखमन पलंगा सहज बिछोना, सुख शोभो को करे मने, दुल्हन दास के साईं जगजीवन को आवे जग सुपने। ये जग सपना है। अभी सब सपना देख रहे हैं हम लोग। अभी जो हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं ना, ये सपने में चल रहा है। लेकिन ये सत्संग रूपी सपना आपको झकझोर करके उठा रहा है, जगा रहा है। अभी सपना चल रहा है। कौन सी रात है अभी? मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यहाँ योगी लोग जगते हैं। ये सब भी सपना चल रहा है। सपने में हम जन्म लिए, सपने में हम बालक बने, सपने में जवान बने, सपने में बुढ़ा हो गए हैं, अब सपने में मरेंगे भी। सब सपने में चल रहा है। इसी में यदि कोई जोगी जगे न, एक बार जोगी जग जाते, अरे देखो हम तो अब जग गए, यहाँ तो ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो उनके सिवा कुछ नहीं है। जही जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे सपना में से जैसे जगे तो सपन का भ्रम खत्म हो जाता है,
ऐसे जब हम भजन करके जगेंगे ना, ये संसार खो करके हम संसार में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखेगा फिर। वैसे है तुलसीदास। अच्छा एक बात आप बताइए, आप सपना देखते हैं ना, सपना आप सोए रहते अपने घर में, पलंग पर आप सोए हुए, खूब बढ़िया पलंग है, आप पलंग पर सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, मसहरी लगी हुई है, कमरा आपका बंद, आराम से आप सो रहे हैं। सपना में आप क्या देखते कि नदी में डूब रहे हैं, नदी दिखाई पड़ती है ना, सपना में आपको नदी दिखाई पड़ती है, और नदी में पानी की लहर, पानी की तरंग, पानी बह रहा, वो देखते हैं कि नहीं। फिर आप नदी किनारे पेड़ पौधा बहुत सैकड़ों की संख्या में देखते हैं, उन पेड़ पौधों पर पक्षी भी देखते हैं, पक्षी का कलरव भी हो रहा है, वो भी सुनते हैं सपना में। उधर देखते हैं नदी किनारे में कमल खिला हुआ है, और कमल के फूल पर भौरा मंडरा रहा है, वो भी देखते हैं सपना में। ये भी फिर देखते हैं कि नदी में नाव भी चल रही है, नाव में देखो पतवार भी है, नाव पर देखो नाविक भी है, ये सब देखते हैं कि नहीं। और सो कहाँ रहे हैं आप, सो रहे हैं पलंग पर, अच्छी व्यवस्था आपकी, वहाँ सो रहे हैं। अब आप सो रहे हैं, सपना में जो नदी देख रहे, तो नदी कहाँ से आई, आपके भीतर कहीं नदी घुस तो नहीं गई है ना बाहर से, वो नदी कहाँ से आई। अच्छा नदी में जो अथाह पानी बह रहा, वो पानी कहाँ से आ गया, किसी ने बाहर से पानी डाल दिया है क्या खोपड़ी में, वो पानी कहाँ से बह रहा है। और किनारे जो पेड़ खड़े हैं हजारों की संख्या, वो पेड़ कहाँ से आ गया, वो सिमल का पेड़ देखिए, वो शीशम का पेड़, वो जलेबी का पेड़ देखिए, वो कैथ का पेड़ देखिए, वो कदम का पेड़ देखिए, वो चीर का पेड़ कहाँ से आ गया, इतना इतना पेड़ कहाँ से आ गया सपना में, किसी ने भीतर तो दिया नहीं ना है पेड़। हम तो पलंग पर सो रहे, कमरा छोटा सा है, छोटा सा कमरा है, 6 हाथ 6 फीट का चौकी, 4 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा चौकी पर सो रहे हैं, इतना इतना पेड़ कहाँ से आ गया। फिर आप देखते कि पेड़ पर चिड़ियाँ हैं, हजारों की संख्या में चिड़ियाँ, और चिड़ियों का कलरव भी आप सुन रहे, कहाँ से आ गया, ये किधर से आया। नदी में नावें चल रही, नाव कहाँ से आ गई, फिर नाव पर पतवार, वो पतवार किधर से आ गया। फिर उस नाव में बैठे बैठे जो नाविक है, नाविक जो नाव को खे रहा है, वो नाविक कहाँ से आ गया। अब दिमाग लगाइए, कहाँ से, आप सो तो रहे हैं पलंग पर, आप 10 बाय 10 के कमरा में सो रहे हैं, 4 बाय 6 का चौकी आपका है, उसी पर सो रहे, एक छोटी सी मसहरी लगा लिया आपने, एक पंखा चल रहा, बल्ब भी जल रहा कमरा में, इतना छोटा कमरा पर सपना में आप क्या क्या देख रहे हैं, ये कहाँ से आ गया। यदि थोड़ी सी भी बुद्धि आपको होगी ना, तो आप विश्वास कर लीजिएगा, अरे वो सपना में तो नदी भी हम ही बन गए थे, सपना में पेड़ भी हम ही बन गए थे, अब पेड़ पर चिड़ियाँ भी हम ही बन गए थे, और नदी का पानी भी हम ही बन गए थे, अब पानी में नाव भी हम ही बन गए थे, नाव का पतवार भी हम ही बन गए थे, और नाव का खेवैया भी हम ही बने हुए थे, नदी में कमल तो हम ही बन के खिल गए थे, और कमल पर जो भौरों का भौरा जो मडरा रहा था ना, भौरों का जो मधुर गुंज चल रहा था, वो भी तो हम ही थे, भौरों के रूप में हम ही, उनके गुंजार के रूप में हम ही थे, नाव के रूप में हम ही, कमल के रूप में हम ही, पतवार के रूप में हम ही, नाविक के रूप में हम ही, पानी के रूप में हम ही, नदी के रूप में हम ही, पेड़ के रूप में हम ही, पक्षियों के रूप में हम ही, कलरव के रूप में हम ही थे कि नहीं। दूसरा कोई वहाँ गया था, दूसरा कोई था वहाँ, अवस्था भेद हो गए तो सब सपना दिखने लग गया, मानो हम ही सब रूप में हो गए थे। और जैसे जगह न कोई नदी है, न कोई नाव है, न कोई पानी है, न कोई पेड़ है, न कोई पक्षी है, न कोई कलरव है, न कोई भौरा, न कमल, कुछ है वहाँ। अरे ये तो सपना व्यर्थ ही था, क्या क्या देख रहे थे। ऐसे ही ये जो अभी कुछ देख रहे हैं ना, ये पेड़ जो देख रहे हैं, ये पेड़ अभी देख रहे हैं, ये धरती अभी देख रहे हैं, ये आकाश अभी देख रहे हैं, ये हवाएं चल रही हैं,
ये देखिए सूर्य कैसे तप रहा है, अभी कैसी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, कैसा भीषण ताप अभी देखिए है, लोग झुलस रहे हैं। शीत, अब इसमें बयारें भी चल रही हैं। जंगल में देखिए कितने कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, और यहाँ कितनी संख्या में आप सब बैठे हैं। देखिए क्या क्या चल रहा है। इधर देखिए माइक लगा, इधर देखिए पंडाल खड़ा है, इधर देखिए तख्त, इधर देखिए मंच। ये सब क्या है? जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी दृष्टि में ये सब ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, जैसे आपका सपना आपके सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बोध कब होगा? जो जगते हैं तब। एक ही एक रह जाता है। जैसे सपना से जगे था आप अकेले, सब झूठा था। ऐसे जब ये सपना हमारा टूटेगा ना, मोह निशा सब शोभन हरा, तब ये मोह की रात्रि हमारी खत्म हो जाएगी। यहाँ देखिएगा एक ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। हम भी ईश्वर ही हैं, ये भी आपको पता चलेगा। अरे हम अलग कहाँ, ईश्वर कहाँ अलग कहाँ, हम तो एक ही थे। ये खाम द्वैत पाल रखे थे, भेद हम पाल रखे थे कि हम अलग, ईश्वर अलग, ये जगत अलग, जगदीश अलग। यहाँ तो उनके सिवा कुछ है ही नहीं। सभी पंडितों पुजारियों ने कहा प्रणाम करो तुलसीदास। तुलसीदास जी का तो ऐसे प्रणाम नहीं करेंगे। तुम्हारे भीतर जो भेदभाव है ना, कृष्ण अलग राम अलग, हम इस भेद पर आघात करेंगे, इस भेद को हम नस्त नाबूद कर देंगे। तुलसीदास जी कहते कि हमारे दृष्टि में तो सब राम ही है। स्या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जाने, अब बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। तुलसीदास की दृष्टि में ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, यहाँ सब कुछ ईश्वर है। अब कहिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कहा कहाँ छवि आज की, भले विराजो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बांध लियो हाथ। अब धनुष आप मुरली हटाइए, बांसुरी हटाइए, वहाँ धनुष बांध लीजिए। राधा जी को हटाइए, वहाँ पर सीता जी को लाइए, और बांके बिहारी का रूप छोड़िए, सीताराम का रूप लाइए, राम का रूप लाइए। जैसे तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी, वहाँ पूजते पूजते पुजारियों का हाथ पैर घिस गया था, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुआ था, मूर्ति को देख रहा था। आज पहली बार तुलसीदास वहाँ आए और बांके बिहारी बदल गए। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री कृष्ण भगवान ही राम बन गए। दर्शन कर लिए। तो ये भेद अलग बाहर में लगता है, किसी एक को पकड़ लीजिए बस कल्याण है। आप कहिएगा कि बाबा जब सब एक ही है, जब सब एक के है, सब भगवाने है, सब भगवान एक ही, चाहे राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, चाहे सदगुरु महाराज, जब सब एक ही हैं, तो फिर आप राम भगवान का ही क्यों न फोटो लगाते हैं? आप कृष्ण भगवान का ही फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? हम तो कहते लाइए हम लगा देते, आप फोटो लाइए कृष्ण भगवान का हम लगा देंगे। लाइएगा फोटो, कृष्ण भगवान का फोटो ले आइएगा, लाइएगा फोटो, लगाइए अकल, कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आइएगा। कृष्ण भगवान की मूर्ति वही बनेगा जो कृष्ण भगवान को देखा है, वही बनेगा मूर्ति। एक बार हम गए, एक जगह गए मंदिर में, तो वहाँ बहुत सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई थी, बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई थी, एकदम देखने दूध की तरह, एकदम धवल सुंदर उज्जवल, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ के जो पुजारी जी थे ना, उसने कहा कि बाबा देखिए हमारा भगवान कितना सुंदर दिख रहा है। हमने कहा कि मूर्ति बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन आपका भगवान नहीं है।
यही कल परसों की बात है, हमको किसी ने मैसेज में एक फोटो भेजा। अब फोटो राम भगवान का फोटो, उसमें लिखा हुआ था कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर, तुलसीदास जी के रामायण के आधार पर जैसा भगवान श्री राम का स्वरूप वर्णन किया गया है, वैसा हूबहू ये फोटो भगवान का बनाया गया है। कहिए आपको अच्छा लग रहा है?